ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। ये समय है अपनी तकदीर बनाने का। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? बाबा ने उत्तर में कहा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना यह सबसे ऊंचे से ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों को की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तकदीर बनती रहेगी। और गीत सुना, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया, तुम दुनिया की तकदीर हो। ये है अविनाशी नशा। ये बावनी का उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है, हम बड़े धनवान जागीरवान हैं। नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो तकदीर फूटी हुई है। कौड़ी मिसल, बाबा ने कहा, कौड़ी मिसल तकदीर है व हीरे मिसल तकदीर है। ये तुम बच्चे अभी जज कर सकते हो। बेहद का बाप सन्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं। सो तुम देखते हो, जानते हो। परम पिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो। पूछ रहे बाबा। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। भले आत्मा को देखते नहीं है, परंतु निश्चय है हम आत्मा हैं। स्टार मिसल हैं, भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई हैं जिनके 5-6 बच्चे हैं, नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में ये था। औरों को देखते हैं, उन्हों की तकदीर में कितने महल माड़ियाँ, ताज व तख्त हैं। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। कितने लोग धनवान है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छी ट्रीटमेंट है ना, है तब तो कर रहे हैं ना। समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी, तो धन की बात है ना। बेचारे गरीब होते हैं, लाखों रुपया खर्च करना होता है, गवर्नमेंट में चले जाएंगे या तो घर में ही ऐसे के ऐसे ही बेचारे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि धन की कमी है, गरीबी है, इसलिए अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते, है ना। तो बाबा कहते तो धन की बात है ना, तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से।
बच्चे जानते हैं बाबा ऊंचे ते ऊंच तकदीर बनाते हैं क्योंकि खुद ऊंच ते ऊंच है। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी ज़रूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको ये बुद्धि मिली है। मनुष्यों की बुद्धि में ये पता नहीं, ये नहीं आता है। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्होंने ये तकदीर कैसे मिली? कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना, गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। ये जो सतयुग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जान चुके हो। तुम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हुए हो। दूसरे ब्राह्मण तो सुदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे, वो भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो। परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण, धर्म कर्म श्रेष्ठ करने वाले सच्चे ब्राह्मण, श्रीमत पर चलने वाले, ब्रह्मा की मुख वंशावली। ज़रूर ब्रह्मा भी किसी का तो बच्चा होगा ना, वो है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उनका कोई बाप नहीं है। तो अब तुम्हारी तकदीर परम पिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती है। हाँ, कोई की बन सकती है। समझो कोई किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके लिए कुछ कर देते हैं, तो कोई की बन सकती है, बाकी सबकी नहीं बनती है। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वो एडॉप्ट करे तो, है ना। उनका अपना अगर कोई नहीं है तो चलो भाई इसको ले लो, गोद ले लो, अपना सब कुछ इसको दे दो। परंतु सभी तो ऐसा नहीं करते ना। तुम बच्चों को भी एडॉप्ट किया है ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मौफिक। उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा। तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन बन जाते हो। तुम तो बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है। हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की इतनी ऊंच तकदीर बनाई थी। वो तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा ना सके। ऐसा बाप कितना लवली है, कितना प्यारा है। बाप भी कहते तुम भी लवली बच्चे हो, है ना। हम कहते बाबा कितना प्यारा है, हमें क्या से क्या बना रहा है। तो बाबा भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे कितने लवली हो। तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सन्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। अभी मैं आया हुआ हूँ, तुम जानते हो कौन बात कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वो निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सन्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि ये यथार्थ बात है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सन्मुख शिव बाबा बैठा है, वो जन्म मरण में नहीं आता है।
तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। फीचर्स सदैव न्यारे मिलते हैं। ये कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उसकी एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की कभी रंक की। ऐसे भी नहीं कि कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं, एक्टिविटी बदलेगी ज़रूर, परंतु मनुष्य रूप में ही बदलती है। ये तो हम सभी जानते हैं ना। बाबा ने कहा कभी राजा कभी रंक, लेकिन ऐसा नहीं है कभी कुत्ता कभी बिल्ली, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये मम्मा पापा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी जबरदस्त कमाई है ना। वो तो करके अलग काल सुख के लिए पढ़कर इस ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की बात नहीं है। सो भी बने या ना भी बने, हो सकता है। तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। ये कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। सत ऊंचते ऊंच बनकर ही दिखलाएंगे। गॉडफादर पढ़ाते हैं, वो भी तो बुद्धि में आता है ना। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। वो तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भल यहाँ कोई के पास करोड़ है, परंतु पाई का भी सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं, कभी शारीरिक कभी मानसिक, कभी लोगों की तरफ से कुछ न कुछ। बाबा ने कहा थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर करते हैं, परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योर कंपनी ने भी दिवाला मारा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। करने वाले भी हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसी को पैसा देंगे क्या? कौन एक दो का दीवा जलाएंगे? कोई किसी का करने वाला भी नहीं रहेगा। मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। भले रिलीजन को नहीं मानते हैं, परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेंगे, क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच पवित्र हूँ। चाहे देश का बड़ा भी होगा, वो भी साधु सन्यासी के आगे नमन करेगा। ये बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तुम तो हमारे सिर के मोर हो। तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो। तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल से पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते हैं। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वो कोई प्राणेश्वर तो होता नहीं है, वो थोड़ी कोई प्राण देने वाला होता है।
परंतु प्राणों से प्यारा प्राणेश्वर मान लेते हैं। वास्तव में वो कोई प्राणेश्वर तो है नहीं, प्राणेश्वर तो एक बाप ही है, हाँ, प्राण दान देने वाला। सभी प्राणों का ईश्वर एक बाप है, वो कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, प्राणों से भी प्यारे बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ही ये नाम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं है कोई प्राण बचाने वाले, परंतु फिर भी प्राणेश्वर प्राणेश्वरी एक दूसरे के लिए लिख लेते हैं। बाबा कहते परंतु है नहीं, प्राणों का दान तो एक बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख नहीं दे सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करती है, महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते, जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है। क्या सुना अभी? तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है। जैसे बाबा ने हमको बनाया है, हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के प्राप्ति है, कितना बड़ी प्राप्ति है। स्वर्ग की राजधानी, वहाँ हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरों के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल देखते हो, सोने की खानियाँ देखते हो तो समझते हो थोड़ा ले जाएं। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता है, सोना वैकुंठ में रहता है। तुम जानते हो वहाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर ले आएंगे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती है। अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है, सोना तो पड़ा है ना, किलो के हिसाब से भी है लोगों के पास। भारत को सोना चांदी तो ज़रूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं, जहाँ कोई लूट फूट ना सके, आग जला ना सके, तो वो सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। सुना, जो उन्होंने संभाल संभाल के रखा है ना गुफाओं में, ना बेचारे खुद यूज़ कर रहे हैं, हाँ, कहीं गवर्नमेंट ना देख लेवे, कहीं दुनिया ना चोरी कर सके, ना खुद पहनो ना दिखाओ किसी को, बस अंदर अंदर छुपा के रखो। और सतयुग में तो क्या होगा, सोने हीरे के महलों में रहेंगे, और ताज और तख्त भी सोने के, और सब चीज़ें भी सोने की रहेंगी, और उड़न खटोले भी सोने के रहेंगे। सोना ही सोना, ढेरियाँ लगी होंगी। वहाँ किसी का चोरी लूटने का, गवर्नमेंट का ऐसा कुछ भी डर नहीं रहेगा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा वो सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। जिस एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बम गिराते हैं ना विनाश के लिए, वो चीज़ें फिर सुख के निमित्त बन जाएंगी। सतयुग में ये सब थी, फिर प्राय लोप हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं, खानियाँ सब नई हो जाती हैं। उथल पाथल जो होगा ना, प्रकृति सारा कुछ कचरा पट्टी नीचे दबाएगी, जिससे हमारी धरती उपजाऊ बनेगी, उसकी खाद बनेगी। कचरा पट्टी सब नीचे, साफ सफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और जो नीचे दबी हुई संपदा है, जो इधर उधर सारा है, वो सारा बाहर ढेरियाँ ला के रख देगी, वो सारा लेबर का काम करेगी, प्रकृति दासी बन जाएंगी, है ना। वैसे ही थोड़ी बोला है बाबा ने। तो बाबा ने कहा तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप को, बाबा ने कहा अभी तो पुरानी है, तो ऐसी सब खानियाँ नई हो जाती है। ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए ना, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंच तकदीर बनानी है। दूसरा पॉइंट, प्राणेश्वर बाप की याद में रहकर सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। मालिकपन की स्थिति में रहे, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बनकर सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाँव होगा, वहाँ स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरती हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगी और यहाँ कांटा होगा। और ये आप देखते हैं आज भी जहाँ जहाँ भी प्रकृति की तरफ से कभी पानी आ रहा है, कभी धरती कंप हो रहा है, लेकिन चारों तरफ तकलीफ़ें होती है, कितनी बुरी तरह तबाही मचती है और बाबा के घर कितना सेफ रहते हैं। ये है पॉजिटिव एनर्जी, है ना। वहाँ प्रकृति भी सूली से कांटा कर देती है ना। तो बाबा ने कहा, जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाँव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भाव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भाव की स्थिति में रहो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। ये समय है अपनी तकदीर बनाने का। और गीत में क्या सुना, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की